फोन में हर एक सॉल्यूशन है, फिर भी तुम स्टक हो, तुम डीमोटिवेटेड हो, कंफ्यूज्ड हो और एक एंडलेस स्क्रॉल के लूप में फंस गए हो। क्यों? तुम रोज सेम ही हैबिट रिपीट करते हो जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को स्लो पॉइजन की तरह खा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन नहीं चाहता है कि तुम ये सब करो। और ये 5 हैक्स, ये ना तो तुम्हें किसी इंस्टाग्राम कोट में मिलेंगे, ना किसी सेल्फ हेल्प रील में। ये वो साइकोलॉजिकल चीट कोड्स हैं जिसे तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें एक्सेस नहीं करवाना चाहता। क्योंकि अगर ये तुम्हें एक्सेस हो गए तो तुम सोचने की बजाय काम करना शुरू कर दोगे। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए रेडी हो या अभी भी तुम्हें रील ही स्क्रॉल करनी है? तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम लेजी है। मोटिवेशन कोई इमोशनल स्पार्क नहीं है, वो एक डिजाइन है। और अगर तुम्हारा डिजाइन ही फ्लॉड है तो तुम्हारे हर एफर्ट्स क्रैक ही होने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 साइकोलॉजिकल टूल्स दूंगी जो मोटिवेशन मैन्युफैक्चर करते हैं। ऐसे हैक्स जो तुम्हें बिना पुश किए एक्शन लेने पे मजबूर कर देंगे। सो कम, लेट्स फ्लिप द स्क्रिप्ट। जैसे ही तुम बड़े गोल्स के बारे में सोचते हो, जैसे मुझे 20 kg वेट लूज करना है या मुझे एक बुक लिखनी है, तो तुम्हारा ब्रेन उसे थ्रेट की तरह समझता है और तुम्हें बोलता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, इसे छोड़ दो। लेकिन अगर तुम अपने गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लो और बोलो कि आज मुझे सिर्फ ना 100 वर्ड्स ही लिखने हैं या आज मैं सिर्फ 5 मिनट ही वॉक करूंगा, तो तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। और इसी टेक्निक को चंकिंग कहते हैं। चंकिंग तुम्हारे ब्रेन में छोटे छोटे डोपामिन हिट्स देती है और हर मिनी विन मोटिवेशन को किक स्टार्ट करता है। और जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करते हो, तुम्हारा ब्रेन अपने आप और ज्यादा एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसीलिए अगली बार कोई बड़ा गोल आए ना तो ओवरवेल्म मत होना, उसे छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स में डिवाइड करना। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मिलता नहीं है। जब भी तुम एक ग्लास पानी पीते हो, 10 मिनट वॉक करते हो या सिर्फ एक पेज पढ़ते हो और उसे ट्रैक करते हो, तो तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल्स जाते हैं कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। और यही चीज तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करती है। ये स्मॉल विंस तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। जब तुम इन्हें लिखते हो, ट्रैक करते हो, सेलिब्रेट करते हो, तो एक नया वर्जन बनने लगता है जिसे कंसिस्टेंसी नॉर्मल लगने लगती है। तो हैक बिल्कुल सिंपल है। अपनी डेली हैबिट्स, माइक्रो विंस को ट्रैक करो, जर्नल करो, हैबिट ट्रैक करो या एक बेसिक नोटपैड लेके ही अपने पूरे दिन के एक्शंस को रिकॉर्ड करो। और ये चीज याद रखना कि तुम्हारा ब्रेन वही रिपीट करता है जिसमें उसे सक्सेस दिखती है। लोग सोचते हैं कि विल पावर एक बैटरी की तरह है, जैसे जैसे दिन गुजरता है वो ड्रेन होती जाती है। बट रियलिटी ये है कि विल पावर एक स्किल है और उसका सबसे बड़ा किलर है डिसीजन फटीग, ओवरथिंकिंग एंड डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली फोन। जब तुम सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस चेक करते हो, तुम्हारे ब्रेन अपना पूरा अटेंशन और पूरी एनर्जी कहीं और ही लगा देता है। इसीलिए सुबह सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले 90 मिनट्स में ही होने चाहिए। तुम अपने गोल तक नहीं पहुंचते, तुम अपनी आइडेंटिटी तक गिरते हो। अगर तुम बोलते हो कि मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ये मान लेता है कि तुम राइटर नहीं हो। लेकिन अगर इसकी बजाय तुम ये बोलो कि मैं एक राइटर हूँ और मैं डेली लिखता हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन उसे ही तुम्हारी रियलिटी मान लेगा। सो वर्ड्स मैटर। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे वर्ड्स को ही अपने एक्शन का बेसिस बनाता है। तो इसीलिए अपने आप से बात करते हुए मैंने ये करना है, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसी लैंग्वेज छोड़ दो। इंस्टेंट बोलो कि मैं फोकस्ड हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ और मैं ऐसा पर्सन हूँ जो कभी भी अपने प्रॉमिसेस से पीछे नहीं हटता। ऐसी ही डेली लाइंस को लिखो और उन्हें पढ़ो और देखना कितनी जल्दी तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होता है। और ये चीज हमेशा याद रखना कि जैसा तुम सोचोगे, जैसा बोलोगे, वैसा ही बनोगे। तुम जब स्टक फील करते हो, तुम्हारा फोकस होता है हाउ पे, कैसे पढ़ूं, क्या वर्कआउट करूं, क्या खाऊं। लेकिन जो मोटिवेटेड लोग होते हैं ना, उनका फोकस होता है वाई पे। जब तुम किसी भी बोरिंग हैबिट को फ्यूचर से जोड़ देते हो ना, जैसे हैबिट अगर मैं 1 साल तक या 10 साल तक नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, तब तुम्हारा ब्रेन उस चीज को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। हाई लेवल थिंकिंग का मतलब होता है जूम आउट करना।
हर एक्शन को लॉन्ग टर्म के साथ जोड़ देना। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारा मन ना करे ना कोई भी काम करने का, तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में मुझे किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो याद रखना, मोटिवेशन कोई मैजिक फीलिंग नहीं है, ये एक मेंटल सिस्टम है जिसे तुम डिजाइन करते हो। तो चंकिंग से तुम ओवरवेलमिंग लूप से बचोगे, कॉन्फिडेंट लूप से तुम कंसिस्टेंस बनोगे, विल पावर रिफ्रेम से तुम फोकस बिल्ड करोगे, आइडेंटिटी शिफ्ट से तुम न्यू वर्जन बनाओगे, और हाई लेवल थिंकिंग से तुम अपने गोल्स को अपने पर्पस के साथ जोड़ोगे। And if you like this video, do like, share, comment and subscribe my channel. क्योंकि मैं तुम्हें हाइप नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ऐसे टूल्स दूंगी जो तुम्हें रियल लाइफ में चेंजेस दिखाएंगे।